नमस्ते। आर्यवर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद, जिसमें अब बारी है छठे प्रश्न की। अथ एनम सुकेशा भारद्वाजः प्रपच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौशल्यः राजपुत्रः माम उपेत्य एतं प्रश्नम् अपृच्छत्। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तम अहम कुमारम अब्रुवम न अहम इमं वेद यदि अहम अवेदिशम कथम तेन अवक्ष्यम इति समूलः वा एषः परिशुष्यति यः अनृतम अभिवदति तस्मात् न अर्हामि अनृतं वक्तुं स तृष्णिं रथम आरुह्य प्रवन्राज तम त्वा पृच्छामि क्व असो पुरुषः इति। अब ऋषि पिप्पलाद को सुकेश भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, हिरण्यनाभ नाम के कौशल देश के राजकुमार ने मेरे पास आकर यह प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? हे भारद्वाज, क्या तू 16 कलाओं वाले पुरुष को जानता है? षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ। उस कुमार को मैंने कहा, तम अहम कुमारम अब्रुवम, कि मैं इसे नहीं जानता। न अहम इमं वेद, यदि मैं जानता होता। यदि अहम अवेदिशम, तो कैसे तुझे न बतलाता। कथम तेन अवक्षम इति, जो झूठ बोलता है वह जड़ सहित सूख जाता है। समूलो वना एषः परिशुष्यति यह अनृतम वदति, इसलिए मैं झूठ बोलने में समर्थ नहीं हूँ। यह सुनकर वह राजकुमार चुपचाप रथ पर चढ़कर चला गया। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है? क्व असौ पुरुषः इति। तस्मै सः उवाच, इह एव अन्तः शरीरे सौम्य सः पुरुषः यस्मिन् एता षोडश कलाः प्रभवन्ति इति। पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि है सौम्य, यहाँ पर ही शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। अगर इस शरीर के भीतर ही 16 कलाएं उत्पन्न होती है तो वह दिखती क्यों नहीं? कहाँ है वह 16 कलाएं? इसका उत्तर देते हुए ऋषि पिप्पलाद कहते हैं, सह ईक्षाम चक्रे कस्मिन् अहम उत्क्रांते उत्क्रांतः भविष्यामि कस्मिन् त्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। जब 16 कलाएं शरीर के भीतर ही हैं तो शरीरस्थ पुरुष ने अपने भीतर देखना शुरू किया। सह ईक्षाम चक्रे, उसने देखना चाहा कि किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके शरीर में प्रतिष्ठित होने पर कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते, मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। प्रतिष्ठायामि इति। पिप्पलाद ऋषि ने सुकेश भारद्वाज के हाथ में कसौटी दे दी। उसे यह बतला दिया कि शरीर में जो जो कलाएं हैं शरीर के अंश हैं, उन्हें निकाल कर देखते जाओ। जिस कला का सबसे ज़्यादा महत्व होगा उसके निकलते ही अन्य कलाएं यानी कि अन्य अंश निकलने लगेंगे। उनके प्रतिष्ठित होने पर अन्य अंश प्रतिष्ठित हो जाएंगे। पहले प्राण का परीक्षण किया। प्राण निकलने लगा तो अन्य सभी निकलने को बाधित होने लगे। प्राण थम गया तो और सब भी थम गए। इससे पता चला कि प्राण सबसे मुख्य कला है। इसलिए इन कलाओं को जब उत्पन्न किया गया तब प्राण कला को सबसे पहले उत्पन्न किया गया। इसलिए भी प्राण का सबसे अधिक महत्व है। सह प्राणम असृजत प्राणात श्रद्धाम खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी इंद्रियम मनः अन्नम अन्नात वीर्यम तपः मंत्राः कर्मलोकाः लोकेषु च नाम च। उसने प्राण का सर्जन किया। प्राण का सर्जन करने के बाद उसी से श्रद्धा का सर्जन किया। प्राणात श्रद्धा, प्राण तो जीवन की पहली कला है। प्राण न हो तो पिंड का जीवन ही नहीं शुरू होता। सृष्टि में प्राण वायु न हो तो ब्रह्मांड का जीवन नहीं चलता। यह तो स्पष्ट है कि प्राण सबसे पहली और मुख्य कला है जिसे पिंड तथा ब्रह्मांड के जीवन के लिए सृजा गया। परंतु प्राण के सर्जन के बाद श्रद्धा के सर्जन का क्या अर्थ है? श्रद्धा शब्द श्रत से बना है जिसका अर्थ सत्य है।
सृष्टि का जो प्राणमय जीवन है उसकी गति सत्य की तरफ है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ अनुप्रमाणित है, उसका सुख सत्य की खोज है। सत्य में अचल निष्ठा को ही श्रद्धा कहा जा सकता है, जो प्राण के बाद की कला है। इस दो के बाद ब्रह्मांड के जगत को बचाए रखने के लिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश तथा पिंड के जगत को बनाए रखने के लिए इंद्रिय रूपी कलाओं की रचना हुई। यहाँ प्रश्नोपनिषद के उक्त अनुवाक्य में पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश को उलटकर कहा गया है। पृथ्वी को सबसे पहले रखने के स्थान पर अंत में रखा है और यह सारा सिलसिला उल्टा दिया गया है। इसलिए श्रद्धा के बाद आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी ये कलाएं ब्रह्मांड में उत्पन्न की गई। खम वायु ज्योति ही आपः पृथ्वी तथा इंद्रियों एवं मन की कलाएं पिंड में उत्पन्न की गई। इंद्रियम मनः, यहाँ तक जिन कलाओं की गणना की गई है वे हैं प्राण, श्रद्धा, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, इंद्रिय तथा मन। ये 9 कलाएं हैं। बाकी रही 7 कलाएं जो ब्रह्मांड तथा पिंड में इस प्रकार से गिनाई जाती हैं। इंद्रियों का जीवन मानसिक दृष्टि से मन पर आधारित है और शारीरिक दृष्टि से अन्न पर। मन का जिक्र इंद्रियों के साथ कर दिया। शेष रहा अन्न। अन्न का वास्तविक तत्व वीर्य है। अन्नम अन्नात वीर्यम। अतः अन्न और वीर ये दोनों 10वीं तथा 11वीं कलाएं हुई। वीर्य द्वारा शरीर की रचना होने के बाद मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक तप करता है, जो 12वीं कला है। शारीरिक तप से उत्पन्न होने वाली कला को यहाँ कर्म कहा गया है, जो 13वीं कला है। मानसिक कार्य से उत्पन्न होने वाली कला को यहाँ मंत्र कहा गया है, जो 14वीं कला है। कर्म तथा मंत्र के अतिरिक्त सृष्टि के नाम तथा रूप, नेम एंड फॉर्म भी हैं। रूप को ऋषि ने लोक शब्द से सूचित किया है। लोक दीप्ति, जो प्रकट हो, दीप्त हो, वह लोक है। नाम को नाम शब्द से ही सूचित किया है। लोक 15वीं तथा नाम 16वीं कला है। तपः मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु च नाम च। इस प्रकार 16 कलाओं को पिंड तथा ब्रह्मांड में दर्शाकर पिपलाद ऋषि कहते हैं, यद्यपि ये 16 कलाएं भिन्न भिन्न प्रतीत होती हैं, तो भी जैसे भिन्न भिन्न नदियां समुद्र में जाकर एक हो जाती हैं, वैसे ही आत्मा तथा परमात्मा में जहाँ भी ये 16 कलाएं मिलती है, वे आत्मा तथा परमात्मा में एक हो जाती हैं। पुरुष की 16 कलाएं उसके भिन्न भिन्न अंश हैं, अंग हैं। उन्हीं को हम पुरुष समझे रहते हैं। वे पुरुष नहीं हैं, पुरुष के अंग हैं। पुरुष उनसे भिन्न है। पुरुष वह है जिससे ये सब कलाएं मिलकर बनाती हैं। कलाओं को पुरुष मत समझो। ये कलाएं जिसमें जाकर प्रतिष्ठित होती हैं उसे पुरुष समझो। पुरुष अकल कला रहित है। पिपलाद ऋषि के ये वचन सुनकर 6 जिज्ञासु पिपलाद ऋषि की स्तुति करते हुए बोले, आप ही हमारे पिता हैं। त्वम हिनः पिता, जो हमें विद्या के परले पार, यह अस्माकम अविद्याया परम पारम तारते हैं। आप परम ऋषि हैं, आपको नमस्कार है। आप परम ऋषि हैं, आपको नमस्कार है। नमः परम ऋषिभ्यः। इस प्रश्न के साथ ही प्रश्नोपनिषद समाप्त होता है। अगले अंक से हम पढ़ेंगे मुंडकोपनिषद। आर्यवर्त की कहानियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।